नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस है, ठीक है ना, 2020 और 21 के लिए, ठीक है, तो 2021 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए 10th क्लास का, ठीक है। तो उसमें मैं आपको वीडियोज़ बनाऊंगा 1 बाई 1। पहला वीडियो है तो इसमें बताऊंगा आपको मैथ का सिलेबस, ठीक है। पूरा बताऊंगा आपको, फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है ना, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो 1 बाई 1 बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम मैथ का सिलेबस देखेंगे, है ना, पूरा देखेंगे फुल डिटेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है स्टार्ट आपका। देखिए, और एक बात बता दूँ, आप करने हो तो नेट से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे पेजेस होने के कारण आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, है ना। हर सब्जेक्ट का बनाऊँगा, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। आज पहला जो बना रहा हूँ मैं, ये मैथ का है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट बनाऊँगा। टोटली जो सब्जेक्ट हैं आपके, सबका मैं आपको बता दूँगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा आप, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर सकूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, आपको पता ही है कि कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है ना, जो सत्र चल रहा है 2021 का, तो उसमें देखिए पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है ना। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि 30% तक, है ना, सिलेबस को डाउन कर दिया है। तो वही सिलेबस है ये आपका, ठीक है। तो मैंने बस उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट का लिख लिया, मतलब अलग से उसमें से निकाल लिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो पहला देखिए जो टॉपिक है आपका, वो है बीजगणित, है ना। तो बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है? बहुपद। पहला टॉपिक है बहुपद। बहुपद के शून्यंक, द्विघात बहुपदों के गुणांक, शून्यंकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन, और उस पर जो सामान्य प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर है आपका, देखिए ये तो आपको आगे वाले टॉपिक में बताया जाएगा। चलो इसको देख लीजिए यहीं पे भी एक बार। स्पर्श बिंदु जो होते हैं, तो विषुवत वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं पर लंबाइयाँ बराबर होती है ना। तो ये आपको वृत्तवाद जो आगे टॉपिक आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? समांतर श्रेणी की nवें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n पदों का योगफल, ठीक है। तो इस पर जो सामान्य क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको देखिए सर्वसमीकरण पढ़नी है। जैसे ये आपको दे रखी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इसको स्थापित करना, कैसे स्थापित करते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और इससे जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। आगे का है आपका प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता से संबंधित सारे आपको क्वेश्चन देख लेना है, ज़्यादा हार्ड आते नहीं है ना। देख लेना एक प्रायिकता, सेटिंग सिद्धांत, एकल घटना पर आधारित सामान्य जो प्रश्न हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये देखिए एक टेबल है, ठीक है, जो कितने का है आपका? 70 नंबर का है, ठीक है। तो किस किस टॉपिक से क्या आना है वो आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये है आपका, यहाँ लिखा हुआ है कि 70%, मतलब 70 नंबर जो आपको लिखित परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे, और 30 नंबर आपको आपके जो प्रोजेक्ट कार्य है उस पर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर आपके हो जाएंगे, है ना। तो किस किस टॉपिक से क्या दिया गया है? देखिए संख्या पद्धति है, तो इससे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। बीजगणित, इससे आपको 18 नंबर दिए जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति है, आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ज्यामिति आपको 12 नंबर देखने को मिलेगी। त्रिकोणमिति आपको 10 नंबर की, मेंसुरेशन आपको 10 नंबर की, और सांख्यिकी प्रायिकता आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगी। टोटल आपका 70 नंबर का होता है ना। जैसे जब मैं बताया, जैसे लिखित परीक्षा के आधार पर 70 नंबर दिए जाएंगे और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे, है ना। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिनके, और ये आपके मार्क्स हैं 10, ठीक है ना। चलिए 1 बाई 1 टॉपिक्स को हम पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेयिका और अंकगणित पर आधारित प्रमेय, ठीक है। और जैसे √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये आपको पढ़ना है। किसमें? वास्तविक संख्याओं में।
बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित में आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है इसमें। तो इसके वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। और अभी बाद में बात करेंगे हम इसके बाद क्या हमारे चैनल पे है क्या नहीं है, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में ये है आपका कि मानक द्विघात समीकरण, ठीक है, ये वाली द्विघात समीकरण वास्तविक मूल द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा, पूर्व वर्ग बनाकर, है ना, द्विघात समीकरण का विविध कर उनके मूलों की प्रवृत्ति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग और इन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है निर्देशांक ज्यामिति से। तो पहला टॉपिक है रेखा। तो निर्देशांक ज्यामिति का अवधारणा, रैखिक समीकरणों का ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और सबके अंक दे रखे हैं, देखिए 5 नंबर का यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है आपका ज्यामिति, जो कि आपकी 12 नंबर की है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें त्रिभुज। त्रिभुज के सभी जो पढ़ना है आपको सारे बता रखे हैं। पहला टॉपिक है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में करती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये है समरूप त्रिभुज की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। तो जो समरूप त्रिभुज है उसको आपको बताना है, ये सब उसकी डिटेल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है ना। ये वाले देखिए, अब एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है आपका रचनाएं। तो रचना में क्या पढ़ना है, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजन कैसे करते हैं, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर रेखाओं पर कैसे हम रचना करें, दिए गए त्रिभुज के समरूप की त्रिभुज की रचना करना, है ना। ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको बात करेंगे हम त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का जो सिलेबस है वो है आपका, देखिए सबसे पहले आपको परिचय बताना है कि समकोण त्रिभुज के निम्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, जैसे आप सभी के आपको मान याद कर लेने हैं अच्छे से, जो टेबल होता है ना, उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है सभी को। 180 तक पढ़ लीजिएगा आप, वैसे 90 डिग्री तक ही यूज होता है, 180 इससे ऊपर कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको 90 तक तो पक्का याद होना चाहिए। ये आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सर्वसमीकरण आपको पढ़नी है, ठीक है ना। जितनी भी सर्वसमीकरण हैं वो आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक तो आपको देखने को अवश्य ही मिल जाएगी। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी में क्या है, देखिए उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई दूरी पर साधारण प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आपको सब पढ़ लेने हैं। अब देखिए ऊंचाई दूरी ये है, तो ये जो टेबल है आपको याद हो जाएगा, तो यहाँ पे इनके मान रखने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। जब कोण निकालेंगे आप तो आसानी से इसके जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं। मेंसुरेशन की बात करें 10 नंबर का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, वृत्त के क्षेत्रफल के उपयुक्त समतल आकृतियों के योजन क्षेत्रफल, है ना। प्रश्न केवल कोण जो आपको दे रखे हैं, देखिए इसमें आप थोड़ा सा आ गया है, 180 तक बढ़ गया है, 60, 90 और 120, है ना। तो आप एक दो याद कर लीजिएगा अलग से, 120 है जैसे, है ना, 180, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निम्न देखिए इसमें पूछा है कि निम्नांकित की दो संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबी, शंकु, है ना, ये सब छिन्नक वगैरह, इनके जो है फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे से ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के बेस पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर आधारित है। ये संबंध आपको बताना है, तो अगर आपको फॉर्मूले से अच्छे से याद होंगे तो आप ये जो संबंध है बहुत चुटकियों में आप बता सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से ही संबंध, है ना, बन जाएंगे ऐसे। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका सांख्यिकी है, सांख्यिकी आपकी 10 नंबर की है,
है ना। तो सांख्यिकी में क्या आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका और बहुलक, है ना, और संचयी बारंबारता जो ग्राफ होता है, टेबल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नंबर है आपका, देखिए अब आंतरिक मूल्यांकन जो बताया था, है ना, कि जैसे अब इसमें दे रखा है तो आपको 15-15 ये 30 अंक का बैठेगा। अब ये 30 अंक कैसे बैठेंगे कि देखिए अब भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और बाकी 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे प्रोजेक्ट कार्य के, ये है ना, ए और बी इन दोनों को मिला के क्या बैठता है आपका 30 नंबर, ये आपको ऐसे दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन होगा आपका और प्रोजेक्ट का, तो 15-15 नंबर के हो जाएंगे, 30 नंबर ही हो जाएंगे, बाकी आपका 70 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब इसमें कुछ दिया है, देखिए इसमें पढ़ देता हूँ मैं। देखिए निम्नलिखित 1 से लेकर 11 तक के सभी 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराएं। ठीक है, ये तो आपको उसके लिए है, ठीक है ना, ये आपको नहीं करना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य ऐसे हैं, देख पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन चार्ट पर बनाइए, है ना, त्रिभुज बनाकर। तो ये आपको चार्ट अच्छे से पढ़ लेने हैं, है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं इसको रोक के रखता हूँ 1 मिनट, है ना। चलिए, तो ये उसके लिए आपको यहाँ दिया ना प्रोजेक्ट कार्ड कि आपको क्या करना है, ये सभी हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए और ये भी है आपका, देखिए है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट। देखिए आगे आगे है आपका कि देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें से लगभग 1 से लेके 9, है ना, जो टॉपिक्स हैं आपके, जो चैप्टर हैं मैथ के, वो हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम अभी थोड़ा इंग्लिश का हमारा सिलेबस चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, तो इंग्लिश का करने के बाद इंग्लिश की वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वो चल रही है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैथ का आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो अच्छे से सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक्स के बारे में उसका सिलेबस बताने वाला हूँ।